वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत का फलाही मंसूबों को तातुल में डालना कौमी मफाद के मनाफी है। ज़ाती मफाद से बालातर होकर कौम की बेहतरी के लिए सोचना होगा। सेहत के शोबे में सहूलियात की फराहमी के लिए निजी शोबे की शमूलियत खुश आइंद है। चारों सूबों में जदीद सहूलियात से आरास्ता हॉस्पिटल तामीर किए जाएं। वो लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये पैसा इस कौम का है, ये गरीब कौम का पैसा है, और आप जानते हैं कि हमारी जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से डिविजिबल पूल के बाद जो बचता है वफाक के पास, बड़ी मुश्किल से आप अपनी आपकी जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट आप बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफ़ा की जो अखराजात पार्टली पे करते हैं, और उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है। तो मुझे अंदाज़ा करें कि अगर 20 अरब रुपए से पाकिस्तान का कैंसर, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और इस तरह की बीमारियों का वो अस्पताल बनाया जाए और दुनिया भर से बेहतरीन जो अजहान माइंड्स हैं वो आएँ, चाहे वो फिजिशियंस हैं, वो सर्जन हैं, इंटरवेंशनिस्ट हैं, और उनको फिर भगा दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स एंड डर्टी पॉलिटिक्स ने उस अस्पताल को 2 साल वो सर्द खाने में चला गया। अब बताइए कि इससे बड़ा जुल्म इस गरीब कौम के साथ क्या हो सकता है। तो दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब का कहना है कि कोई साजिश नहीं हुई, लॉन्ग मार्च की बातें अपने ही नालायकी का मातम है। इमरान खान दूसरों पर उंगली उठाएंगे तो 3 उनकी जानिब भी उठेंगी। इमरान खान 4 साल वजीर आज़म रहे, कुछ साबित नहीं कर सके। इदारे उनके मातहत थे, सबूत सामने क्यों नहीं लाए गए। उनके दौर में महंगाई आसमान पर पहुंची। कोई साजिश इधर नहीं हुई। पाकिस्तान की आवाम को कहते हो कि ये लॉन्ग मार्च नहीं, ये खूनी मार्च होगा। नालायकी का मातम है असल में ये खूनी मार्च। दूसरे को चोर कहोगे, दूसरे की पगड़ी उछालोगे, तो एक उंगली दूसरे पे उठाओगे तो हमें 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ उठेंगी। 4 साल तुम इस मुल्क के वजीर आज़म थे, तो अगर किसी ने गलत काम किया था तो तुमने उसका हिसाब क्यों नहीं लिया। कोई भिखारी था, भिखारी है तो वो इमरान खान है। 4 साल जो कार्टल्स माफिया इमरान खान की सरबराही में आवाम को लूटते रहे, उसकी वजह से 11 रुपए यूनिट बिजली 24 रुपए यूनिट हुई। इमरान खान की वजह से गैस 600 रुपए से 1400 रुपए हुई। इमरान खान की वजह से डैप की बोरी 2600 से 10,000 रुपए हुई। इमरान खान की वजह से घी की कीमत 143 रुपए 2018 में और 500 रुपए हुई। जो पाकिस्तान की आवाम को चोरी करके, लूट मार करके पाकिस्तान की आवाम पर जो बोझ डाला है, उसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। जबकि शेख रशीद का कहना है कि घबराने वाला नहीं हूँ, जितने मर्जी मुकदमात बना लें, जिस पर फर्द जुर्म आयद हो रही थी वो वजीर आज़म बन गया। सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत से हुकूमत बनी। जबकि पाकिस्तान को बचाना है तो फौरी इलेक्शन कराना होंगे। वो एबटाबाद में तहरीक के इंसाफ के जलसे से खिताब कर रहे थे। कल एक आदमी शांगला में कह रहा था मैं कपड़े बेच दूंगा, इन बदबूदार कपड़ों को बिलावल भी नहीं खरीदेगा। 11 जगह मेरे पे मुकदमा, मैं नहीं घबराता। मेरा भतीजे दोनों जेलों में, मैं नहीं घबराता। इस पे फर्द जुर्म आयद हो रही थी, ये वजीर आजम बन गया चोर, डाकू, लुटेरा। मुझे और इमरान खान को 4 महीने पहले पता था कि बाप का बाप कौन है और किस बाप ने उसको इकट्ठा किया। मैं अफवाज पाकिस्तान से एबटाबाद में मुतालबा करता हूं कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खट्टर का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत साजिश से गिराई गई। जिस दिन कप्तान कॉल देंगे सबको इस्लामाबाद पहुंचना है। इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, सब तैयारी कर लें। इस मुल्क में एक साजिश हुई, चोर लुटेरों को लाया गया। उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ की शो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इमरान खान से पाकिस्तान के लोग प्यार करते हैं। इन चोरों लुटेरों को हम सब मिलकर इंशाल्लाह इनको नीचे उतारेंगे, और जिस दिन कॉल होगी तो इंशाल्लाह कोई भी अपने घर में नहीं रहेगा और सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है, हर हालत में पहुंचना है, कि क्योंकि दुनिया को हमने बताना है कि सारा पाकिस्तान
इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है कि तैयारी करे, जल्द इलेक्शन का ऐलान होने वाला है और इमरान खान वापस आने वाला है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई। एक माह के अंदर महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ हुकूमत अब अशिया की कीमतें कम क्यों नहीं कर रही? नसरीन जलील, जिन्होंने भारत को मदद के लिए खत लिखा, इन्हें गवर्नर सिंध के लिए नामजद किया गया। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि आज इनसे हुकूमत जो है वो संभाली नहीं जा रही। जो दोस्त ममालिक थे उनके पास कशकोल उठाकर ये गए, वहाँ से इनको जो है वो सुर्ख झंडी जो है वो दिखा दी गई है। एक महीने में जो महंगाई की शरह आई है उसने पिछले कई सालों का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आटा 35 रुपये किलो करें, चीनी 50 रुपये किलो करें, पेट्रोल 75 रुपये लीटर करें, घी 150 रुपये किलो करें, जो इनका दावा था। आज गवर्नर सिंध के लिए नसरीन जलील साहिबा का नाम नामजद कर दिया गया है। उनके नाम से एक लेटर सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है कि 2015 में उन्होंने भारत से भारतीय हाई कमिश्नर को वो लेटर लिखा है और भारत से उन्होंने मदद तलब की है। तो इस किस्म के लोगों को ये हुकूमत जो है आगे लेकर आ रही है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को मईशत की बहाली, आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए इमरानी मुआहदा करना होगा। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। हुकूमत और अपोजिशन जमातों को मिलकर बैठना होगा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि अवाम जो भी मुझे नाम दें, खिदमत करते रहेंगे। 74 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आज भी यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता। सियासत जो है बुनियादी शहरी हकूक़ देने से महरूम है। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी जमातों को ऐसा इमरानी मुआहदा करना होगा पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जिसका वाहिद मुतमईन नज़र पाकिस्तान की मईशत की बहाली हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो। मेरे वालिद साहब ने कहा कि बेटा मैं तो अपने आप को खादमे अल्लाह कहलाता था, तो तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा जी मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत करूँगा। बाद में अवाम जो मुझे खिताब दे दें वो दे दें। कि अंदर मैं दिल से क्या वालिद साहब को कि मेरे को पूछे कि आपने अपना नाम क्या देना, तो मैंने कहा मेरा नाम शायर वज़ीर आला है। मुल्क के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। हम तमाम सियासी जमातों को जो हमारी इत्तेहादी भी हैं, जो आज हमारी मुखालिफ भी हैं, सबको साथ बिठाएं और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर बिठाएं और उनसे पूछें कि इस पाकिस्तान की सलामती की खातिर हमें वो इक़दामात करने चाहिए। अगर हम वो कर गए, उनको अमली जामा पहना गए, तो सियासत भी होती रहेगी और ये पाकिस्तान की जमहूरियत की गाड़ी भी चलती रहेगी। वरना ना अवाम माफ़ करेंगी, ना अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा है कि बैरूनी साजिश में अंदरूनी सहूलतकारों के जरिए मुदाखलत करके जमहूरियत का कत्ल और पार्लियामान की बालादस्ती को तहस नहस कर दिया गया। ट्वीट में उमर सरफराज चीमा ने मजीद कहा कि मरकज़ की तरह वारदात पंजाब में दोहराने की कोशिश की गई। आइन और कानून और सियासी तारीख की रोशनी में इसका रास्ता रोकने की कोशिश की। NSC के 2 एलामियों में बैरूनी साजिश की तस्दीक के बाद किसी शक की गुंजाइश नहीं रही। बैरूनी साजिश के जरिए जमहूरियत, आइन और कानून का कत्ल किया गया। अदलिया और सियासी जमातों का किरदार इस बहरान में इंतहाई अहम है और इनका अमल कौम के सामने है। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि वफाक के मौजूदा हुक्मरान इमरान खान की नाअहलियों की वजह से हैं। पहले दिन से मालूम था नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल गई तो हुकूमत गिर जाएगी। MQM हुकूमत में होकर अपोजिशन के साथ काम करती रही। PDM पॉइंट स्कोरिंग के लिए थी, इसलिए उसका हिस्सा नहीं बने। जहां बिलावल की हुकूमत है वहां 13 साल में क्या इनकलाब आया? वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। PDM का जब वजूद हुआ तो हमें पहले दिन से पता थी ये बात, और इसलिए हम PDM का हिस्सा नहीं बने कि PDM सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग का एक ज़रिया है। पहले दिन ये पता थी बात कि भाई अगर PDM बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर PMLN और पीपल्स पार्टी एक साथ बैठ जाए तो हुकूमत गिर जाएगी। भाई ये जो MQM है, ये जिस तरह से हुकूमत में रहते हुए आखिरी मिनटों तक हुकूमत में रहते हुए
جو کام کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر رہی ہے، یہ ٹھیک بات نہیں. اگر ان کو اپنے خلاف، اپنی حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپوزیشن سے بات کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے، حکومت کا ساتھ چھوڑنا تھا، تو ان کو بہت پہلے وزارتیں چھوڑ دینی چاہیے. اگر وہ غلط لوگ اس ملک پر حکمران ہیں اور لیگلی حکمران ہیں، انہوں نے کوئی سازش نہیں کی، وہ کانسٹیٹیوشنلی اور وہ جو ڈیموکریٹکلی وہ الیکٹ ہو کر آئے ہوئے لوگ ہیں سارے، تو وہ حکمران آج جو اگر ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں. کراچی میں بلاول بھٹو زرداری سے تاجر برادری نے ملاقات کی، مسائل سے آگاہ کیا. سندھ حکومت نے بلاول بھٹو کی ہدایت پر بزنس لائسنس کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا. بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات میں تاجر برادری نے کوآپریٹو مارکیٹ وکٹوریہ مارکیٹ کے متاثرین کے نقصان کا ازالہ کیے جانے پر شکریہ ادا کیا. تاجروں کا کہنا تھا کہ ملکی برآمدات میں کراچی کا حصہ 50% ہے. سندھ حکومت تعاون کرے تو اسے دگنا کیا جا سکتا ہے. ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ صوبائی حکومت کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں میں اپنا حصہ ڈالیں. چیئرمین نیب جاوید اقبال نے کہا ہے کہ ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے. مؤثر پروزیکیوشن کے باعث 4 سال میں 1405 ملزموں کو سزا ہوئی. نیب اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب نے کہا ہے کہ نیب کا آپریشنل اور پروسیکیوشن ڈویژن شکایات کی جانچ پڑتال، انویسٹیگیشنز، معزز عدالتوں میں مقدمات کی پیروی کے لیے تمام علاقائی بیوروز کو قانونی معاونت فراہم کر رہا ہے. نیب منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اثاثے، دھوکہ دہی، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مضاربہ جیسے میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے. نیب کے مختلف احتساب عدالتوں میں بدعنوانی کے 1237 مقدمات زیر سماعت ہیں، جن کی مالیت 1335 ارب روپے ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے چیئرمین وابڈا مزمل حسین کا استعفیٰ منظور کر لیا. وزیراعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کا بطور چیئرمین وابڈا استعفیٰ منظور کر لیا. مزمل حسین نے گزشتہ روز اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. چیئرمین وابڈا کے عہدے پر نئی تقرری جلد کر دی جائے گی.